दोस्तों आज बात करेंगे झाइयों की। आप कहेंगे कि मैम झाइयों का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है, क्योंकि एक समय पर मैं बहुत बड़ी विक्टिम रह चुकी हूँ इस मार्केट के, जिसका नाम कहा जाता है मार्केट ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पर लगाए। उसके बाद जब मैं और बड़े डॉक्टर्स के संपर्क में आई तो उन्होंने कहा ये तो अंदर का मामला है, यानी खाने पीने का मामला है। तो फिर मैंने बहुत सारे खाने पीने में बदलाव किए, जो खाने पीने में बदलाव मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। दोस्तों लोग आपको सबसे पहली जो राय देते हैं, और मेरी भी जो सबसे पहली राय है, कि प्रोटीन की मात्रा अपने खाने पीने में बढ़ाइए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। दूसरी चीज जो आपको बढ़ानी है वो बढ़ानी है आपको फाइबर की मात्रा। वो आपको एनिमल प्रोटीन की तरफ लेके जाएंगे या डब्बा प्रोटीन की तरफ लेके जाएंगे। देखिए मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एक समय पे मेरी पूरी त्वचा, पूरी की पूरा चेहरा मेरा झाइयों से घिर चुका था और बाद में एक और खतरनाक अवस्था में बदल गया था। तो उसके बारे में मैं अन्य वीडियोस में बात करूंगी। लेकिन अगर आप शुरुआती स्तर पर हैं और ये कंफर्म है कि ये झाइयां हैं, तो मैं आपको कहूंगी सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बंद कर दीजिए। जी हाँ, आप कहेंगे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बंद कर दें। आप बिल्कुल भी किसी भी टाइप का सनस्क्रीन ना लगाएं। ये आपके स्किन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों आपको साइंस समझनी होगी, और बॉडी की, स्किन की ये गहरी साइंस समझने के लिए मैं बीच बीच में फ्री वर्कशॉप लेकर आती हूं अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप इवॉल्व विद ज्योति पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया है। वहां जाके आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। महीने में हम कम से कम 2 फ्री वर्कशॉप लाने की जरूर कोशिश करते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी त्वचा क्या है। वास्तव में आपकी त्वचा एक एंटीना है जो बाहर से बहुत सारे सिग्नल्स को रिसीव करता है। जब आप इस पर ये इतने सारे केमिकल्स लगाते हैं ना, पता है क्या होता है? ये सारे एंटीनाज जो क्या हैं, रिसेप्टर्स हैं आपकी स्किन के, वो मरने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आपको समझना है पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। पिगमेंटेशन का मतलब है आपके स्किन की कुछ लेयर डैमेज हो गई। अगर ये सिर्फ अपर लेयर है, डर्मिस एपिडर्मिस तक ये मामला, मान लो 5th 6th लेयर तक भी ये मामला डैमेजिंग का चला गया है, तो आप इसे डाइट से ही ठीक कर सकते हैं। आप कहेंगे जी हम तो वेजिटेरियन हैं, मैं भी वेजिटेरियन ही सोल्यूशन आपको दूंगी। प्लीज किसी भी डब्बे के प्रोटीन पर मत जाइएगा। ये चीजें इंसानी शरीर के लिए नहीं होती हैं, मामला और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स है कि मैं बाहर जाऊंगी या जाऊंगा और मुझे झाइयां बढ़ जाएंगी, तो यकीन मानिए आपकी ये जो सोच है ये झाइयों को बढ़ा रही है। क्योंकि हर 28 से 30 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 32 दिन के अंदर, आपकी स्किन की एक लेयर जो है वो झड़ जाती है, वो बाय डिफॉल्ट उतर जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। इसी वजह से तो हमारे कपड़े मैले होते हैं, मिट्टी में ना जाने के बावजूद भी कैसे मैले होते हैं। कोई श्रम का काम ना करने के बावजूद भी हम कपड़े डेली चेंज करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन की लेयर्स झड़ती हैं, वो डेड स्किन बन के झड़ती हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन असली नुकसान कब होता है, देखिएगा, पूरी गहराई से समझिएगा कि आपकी मान लो 5th या 6th लेयर तक डैमेजिंग हो गई है, लेकिन और अंदर की लेयर्स तो बिल्कुल ठीक है। तो जब भी ऊपर की लेयर उतरेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, अगर आपको पिगमेंटेशन हो भी गई है तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के भीतर आपकी 6 की 6 लेयर उतर गई होंगी, जो कि नेचुरल है। तो फिर ये पिगमेंटेशन कहां से आई? दोस्तों गहराई से फिर समझें। देखिए हमारी बॉडी के जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, सबसे जो छोटी चीज होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ऑफ एनी ऑर्गन इज सेल। और हर सेल की अपनी मेमोरी होती है, हर सेल का अपना डीएनए होता है। हड्डियों के सेल का अपना डीएनए है, स्किन के सेल का अपना डीएनए है। जी हाँ, गहराई से समझिए। जब भी आप 2 साल 4 साल से पिगमेंटेशन के शिकार हैं, इससे भी पुराने पिगमेंटेशन के शिकार हैं, तो प्रॉब्लम उन लेयर्स में नहीं है, उन लेयर्स को बनाने वाले सेल्स में है। कैसे? और देखेंगे, इसे गौर से समझेंगे कि जब भी एक सेल मरता है आगे नया सेल बनता है। आगे जब नया सेल बनता है, लगभग एक दिन में हमारी बॉडी पूरे ऑर्गन्स को मिला के 25 लाख नए सेल बनाती है। 25 लाख नए सेल, जी हाँ। एक साल के अंदर हमारा शरीर 98% तक नया बन चुका होता है। फिर बीमारियां, बीमारियां क्या हैं? शरीर नया हो चुका है, सेल्स नए हो चुके हैं, लेकिन सेल्स के पास जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, वो पुरानी है, वो इंफॉर्मेशन पुरानी है। अगर स्किन की लेयर 6 में तक आपकी डैमेजिंग हुई है, 5 तक डैमेजिंग हुई है, जो आप केमिकल पील करा रहे हैं और आर्टिफिशियल ब्यूटी दे रहे हैं, अपनी स्किन को उम्र से पहले हटवा रहे हैं, प्लीज उसकी उम्र है 28 से 32 दिन के अंदर वो अपने आप वो लेयर हट जाएगी।
अगर आपने ये चीजें सारी अपनी स्किन पे अप्लाई करी है, तुरंत रोक दीजिए। ह्यूमन बॉडी इनके लिए नहीं होती है। आप कुछ ऐसी चीजों की एप्लीकेशन करवा रहे हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी है। आप ऐसी किसी खूबसूरती के पीछे मत जाइए। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं को सबसे पहले स्वीकृत करें। आपकी त्वचा में ये जो बदलाव आया है, इसके माध्यम से आपका शरीर, आपका इंटरनल वर्ल्ड आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ चेंजेस के लिए डिमांड कर रहा है, और आप वो चेंजेस क्या दे रहे हैं? नए से नए केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारा आपने वे प्रोटीन XYZ टाइप का जो है प्रोटीन खाना शुरू कर दिया है। आपको पता है हमारी हर सेल को प्रोटीन बनाना आता है, और ह्यूमन बॉडी में 1,40,000 तरीके के प्रोटीन बनते हैं। खा लीजिए कितने टाइप के प्रोटीन्स खाएंगे। कोई कोलाजन के नाम पे बेच रहा है, कोई कैरेटिन के नाम पे बेच रहा है। आपकी बॉडी को तो ये बनाने आते थे। आपने ये सोचा नहीं कि ये स्किन की लेयर्स अब क्यों डैमेज हो रही हैं। समझिए, आप में यहाँ कुछ बदलाव हुआ है। आप में कोई भावनात्मक बदलाव हुआ है, कोई मानसिक बदलाव हुआ है। आपके आसपास की स्थितियां चेंज हुई हैं। उन चेंज हुई स्थितियों को आप सकारात्मक रूप से नहीं ले पाए हैं। अब पॉजिटिवली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है। ये है वो चेंज जो झाइयों के रूप में आ रहा है, मेलास्मा के रूप में आ रहा है। दोस्तों, गहराई से समझें। जब भी आपका जीवन किसी घटना से गुजर रहा होता है तो उस घटना के दो असर होते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। हम चाहते हैं सकारात्मक हो, लेकिन कई बार नकारात्मक असर होता है। इन घटनाओं की गहराइयों का असर बहुत अच्छे से जानने के लिए बॉडी पर हमारी टीम से, हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। यहाँ हम समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या करने हैं। कुछ तो सॉल्यूशन मुझे देने हैं आपको, और ये सॉल्यूशन आपके कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है। इनको आप परमानेंटली लगाइए। एक तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। सुबह उठते ही तेज गर्म पानी, इतना जितना आपकी जीभ बर्दाश्त कर सके, उकड़ू बैठकर 2 गिलास गर्म पानी धीरे धीरे सिप कर करके मुंह में पूरा घुमाकर, ऐसे ऐसे घुमाकर पीजिए। जब भी पानी पीजिए ऐसे ही पीजिए। 1 गिलास पानी पर कम से कम 5 मिनट का समय जरूर लगाएं। अगली चीज, जब आप धूप में जाते हैं, अब तो टैनिंग की तो प्रोग्रामिंग हो गई माइंड में, तो अब आपके ऊपर वो असर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज जो आप लगाएंगे, कोई भी नेचुरल जिसमें बहुत कम बाय प्रोडक्ट्स ऐड हों, इस टाइप की कोई एलोवेरा जेल आप लगाएंगे। एलोवेरा जेल, राइट। इसके अलावा और कुछ भी मत लगाइए। बाकी स्कार्फ और अम्ब्रेला से अपनी स्किन को कवर करने की कोशिश कीजिए। फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए। दोस्तों, आपको समझना होगा कि कहीं आप टेम्परेरीली ब्यूटी के लिए अपने शरीर को लंबा नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे। जितना केमिकल बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाद में उसकी कीमत बॉडी को ही चुकानी पड़ती है। तो आने वाले समय को अपने को खराब ना करें अननेसेसरी केमिकल्स के जरिए। अब आते हैं प्रोटीन पर। देखिए, प्रोटीन के जितने भी अच्छे सोर्सेज हैं, फाइबर के जितने भी अच्छे सोर्सेज हैं, वो सारे आपको पौधों से लेने हैं। यानी वीगन डाइट पे ही आपको आना है। अगर आपकी स्किन ने एक इंडिकेशन दे दी है कि वो डैमेज हो रही है, तो आप वीगन डाइट में क्या लेंगे? ज्यादा से ज्यादा लेंटिल्स लीजिए। और क्या लेंगे? लेग्यूम्स लेंगे। और क्या लेंगे? दालें लेंगे। तो जितनी भी ये चीजें हैं, दे आर रिच ऑफ प्रोटीन। तो अपनी सब्जी को कम से कम मसाले की रखिए। कोशिश कीजिए कि आपके मील के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टीम्ड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स हों, स्टीम्ड या बॉइल्ड वेजिटेबल्स हों, और फाइबर का एडिशन जरूर कीजिए। देखिए, आपकी गट लाइनिंग में खराबी आ चुकी है। अगर आपको झाइयां हैं, आपका पेट खराब है, अंदर से आपकी गट्स खराब हो चुकी हैं, और गट्स को खराबी से बचाने की सबसे पहली चीज जो हेल्पफुल चीज है, वो है फाइबर। इसलिए सुबह आपकी जो पहली चीज पानी के बाद होनी चाहिए, वो होने चाहिए फ्रूट्स। और जब भी आप खाना खाएं, कोशिश कीजिए 2 ही मील लें, लंच लें और डिनर लें। ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स का ही कीजिए। तो लंच से भी पहले एक पूरी प्लेट भरकर सैलड की खाइए, जिसमें 3 से 4 5 टाइप का सैलड हो। खीरा हो, गाजर हो, शिमला मिर्च हो, पत्ता गोभी हो, टमाटर हो। कच्चे में खाइए। ये फाइबर क्या करेगा? ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, एक तो ये गुड माइक्रोब्स को बढ़ाएगा, क्योंकि उनका खाना यही है। ये आपका खाना बेशक ना हो, लेकिन आपके गट के गुड माइक्रोब्स का खाना यही है। दूसरी चीज ये क्या करेगा? आपके गट में एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा। अब क्या होगा? बाय चांस आप कभी गलत खाना भी खा रहे हैं, तो गट तक ही उसे नहीं पहुंचने देगा। ये गट की लाइनिंग और आपके खाने के बीच में एक प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करेगा। तो फाइबर अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए। तीसरी चीज जो आपको इंक्लूड करनी है, वो है गुड फैट। गुड फैट किस में मिलेगा दोस्तों? नट्स में, सीड्स में। सीड्स कौन से? चिया सीड्स,
अलसी के बीज, ये मैं हमेशा बताती हूँ, ये आपकी डाइट में डेली एक एक चम्मच ज़रूर होने चाहिए। अलसी के बीज, हल्की सी अलसी को रोस्ट करके और एक चम्मच ऐसे ही चबा जाइए। ऐसे नहीं खाया जा रहा है तो अपने जो फ्रूट आपने काटे हैं उनके ऊपर स्प्रिंकल कर लीजिए या फिर अपने सैलड के ऊपर डाल लीजिए। कोशिश कीजिए सैलड में सॉल्ट ना हो। और आपको रिफाइंड शुगर से और पैकेट सॉल्ट से पूरी तरीके से मना करना है। आपका नमक होना चाहिए सेंधा नमक। मीठा कम से कम खाइए, स्किन रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। सेल्स के ऊपर जो गलत मैसेज गए हुए हैं वो सेल्स अब इजी होने शुरू हो जाएंगे, बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आप रिफाइंड शुगर को और पैकेट सॉल्ट को अपनी डाइट में से हटाएंगे। शाम को भी आपको यही करना है। पहले आपको बहुत सारा सैलेड खाना है, उसके ऊपर सीड्स डाल दीजिए, चिया सीड्स जो भिगो दिए थे आपने सुबह उनको भी डाल दीजिए और खाइए। और गुड फैट में क्या लेंगे, बहुत अच्छा सोर्स है नारियल। जी हाँ, कच्चा नारियल की गिरी खाइए, नारियल का पानी पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नारियल को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। हेल्दी स्नैकिंग भी हम नारियल की ही देते हैं। जब अपनी टीम को मैं ये सब करवाती हूँ अपनी वर्कशॉप्स में, जब भी डिटॉक्स करवाती हूँ तो यही वाला मील प्लान लेके आती हूँ और 10 से 15 दिन के अंदर स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाती है। आपको और कोई भी कैसा भी डाउट हो तो चैनल पे कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी शेयरिंग बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकती है। मैं आपके कमेंट्स के वेट में होती हूँ और हमेशा आपको रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों साथ बने रहिए, टीम इवॉल्व विद ज्योति।